जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम यहाँ सत्याग्रही बन के आए हैं और सत्य क्या है? आज का सत्य यही है कि इस देश में संविधान और जनतंत्र कुचला जा रहा है और किसान और उद्योगपतियों के बीच की गैर बराबरी किसानों की जान ले रही है। देश की अन्न सुरक्षा धोखे में आई है। हर 17 मिनट में एक आत्महत्या करनी क्यों पड़ रही है किसानों को? किसान आलसी है इसलिए नहीं, किसान गरीब नहीं है, किसान धनिक है, पर उसके हाथ में जो प्राकृतिक धन है, संसाधन है, आजीविका है, जो आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलाती है, वो वही है अन्न सुरक्षा। जो घर घर का चूल्हा जलाती है वही अन्न सुरक्षा। लेकिन इस सब पर हमला है कॉर्पोरेट्स का, बड़ी कंपनियों का। वो मंडी के छोटे आड़तियों की बात नहीं है, ये अडानी अंबानी जिंदाल मित्तल की बात है। और ये पूंजीपति भूमि अधिग्रहण करते हैं, ये पूंजीपति फसल बीमा की कंपनियों से गांव-गांव की लूट करते हैं। और अब ये 3 किसान विरोधी कानूनों के द्वारा मोदी जी उनके बैल दे रहे हैं भागीदार। और ये तमाम कंपनियां अगर घुसपैठ करेगी तो लूटेगी न केवल फसल का दाम, न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन किसान की जमीन और आम जनता की अन्न सुरक्षा भी। और इसीलिए इनके गोडाउन्स भरने देने की जमाखोरी का कानून वापस लो, वापस लो। जमाखोरी की छूट देने वाला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अडानी अंबानी को लूट की छूट देने वाले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी तिलहन दलहन प्याज आलू तेल अन्न सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक वस्तु होते हुए इन्होंने 1955 का कानून कैसे बदला, ये हमारा सवाल है। मंडियों के साथ साथ अधिक मंडियां सरकार ने खोलनी थी 5 किलोमीटर पर, वो आश्वासन था मोदी जी का, तो इन्होंने निजी मंडियों को कैसे खोलने दिया है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कपास को हो दूध को हो क्यों नहीं दे सकते हैं, उसके लिए कानून क्यों नहीं बना सकते हैं? ये पूरी इनकी लूट की छूट है। और इसीलिए साथियों अब संकल्प है तीनों कानून वापस करवाने का, बिजली बिल भी वापस करवाने का। डीजल बीज खाद के बाद अब बिजली के दाम बढ़ेंगे तो घाटे के सौदे में किसान डूब जाएगा, मर जाएगा और खेती हड़प ली जाएगी। और इसीलिए आज हमारा संकल्प है, जो इन्होंने दिया है हमको जवाब, देखिए ये जवाब भी तो केवल 2 कानूनों को ही जवाब दिया है और ये जवाब में कुछ नहीं है। ये जवाब तो दिखाता है कि उनके कानून कितने कमजोर है, उसमें कितनी गलतियां थी जो आप सुधारने की बात कर रहे हैं। अरे पर कितने टुकड़े लगाओगे अपने कमीज को, फेंक दो वो कमीज और बना दो नया कमीज जो किसान को एमएसपी का समर्थन मूल्य देगा। इस राजस्थान की धरती को और हरियाणा के भी किसान मजदूरों को हम सलाम करते हैं और पंजाब की शहादत को हम नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता हमने नहीं रोका है, ये रास्ता हरियाणा की सरकार ने रोका है। हमारा रास्ता रोका था 25 रात से 27 रात तक आगरा में यूपी सरकार ने। ये योग्य नहीं है, इनकी गुंडागर्दी बहुत देखी है हमने, हाथरस में भी देखी है, फिर भी आज हमारी महिला शक्ति यहाँ सुरक्षितता से लड़ने के लिए आई है। तो किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? सामाजिक सरोकार जिनके अंत हृदय तक समाया हुआ है, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटेकर जी हमारे बीच में हैं। आज शाजापुर किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने पहुंचे हैं। जानते हैं कि उनकी क्या पीड़ा है, क्योंकि जब पीड़ा हृदय के अंतःकरण में हो तो निश्चित तौर पर किसान सड़क पर होता है। जानते हैं मेघा पाटेकर जी से कि वो किसान बिल में क्या संशोधन चाहती है या उन्हें निरस्त चाहती है। जी मैम। मैं केवल समर्थन देने के लिए नहीं आई हूँ, इस आंदोलन का एक हिस्सा है हम लोग। और पिछले 4 साल से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तहत जब हमारे मध्य प्रदेश में मंदसौर में हत्याकांड हुआ, तब से 250 संगठनों का ये समन्वय कार्यरत है, जिसकी इस कमेटी की मेंबर हूँ। और अभी किसान संयुक्त किसान मोर्चा बन गया है उसकी कमेटी में। तो हम लोग तो 22-23 तारीख को निकल कर आए और राजस्थान के आगरा के बॉर्डर पर रोके गए, तो 2 दिन 2 रात हाईवे रोक के रखा और फिर बॉर्डर खोली गई तो हम दिल्ली पहुँचे। मैडम, दुनिया भर के आंदोलन हुए और लगभग मैं जितना जानता हूँ आप भारत के हर बड़े आंदोलन में आप एक बड़ा चेहरा रही हैं। आप इस आंदोलन को किस रूप में देखती हैं?
चेहरे का क्या काम है अपने विचारों का काम है और कृति का काम है। और आंदोलन में जबकि पूरी ताकत किसानों मजदूरों की रहती है, आदिवासियों की, दलितों की, महिलाओं की रहती है, तो उन्हीं की अगुवाई और नेतृत्व होता है। इस मुद्दे पर यह है कि हम लोग तो किसान और उद्योग के बीच की जो विभत्स गैर बराबरी है उसकी खिलाफत करते हैं, जबकि संविधान में समाजवाद प्रीएम्बल में लिखा गया है एक मूल्य के रूप में, तो ये गैर बराबरी कैसे रह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 का ये संपूर्णतः उल्लंघन है आज की अर्थव्यवस्था में, और इसीलिए उनके श्रम का मूल्य नहीं, उनके उपज का मूल्य नहीं, ये एक बात होते हुए अब कर्ज बाजारी होके, ऋणदार होकर हर 17 मिनट में एक किसान की आत्महत्या हो रही है। और इसके ऊपर विगत 73 वर्षों में भी आप 73 वर्षों में लगातार किसान आंदोलनरत है। स्वामीनाथन रिपोर्ट्स को पारित कराने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप सरकार से कि क्या ये बिल निरस्त होकर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए? बिल्स कहाँ है? बिल्स के हो गए कानून, और वो भी लॉकडाउन में, और संसद चालू न होते हुए, और बहस संसद में न करने देते हुए, किसान संगठनों से या ऑल इंडिया लेवल पर राजनीतिक दलों से समझा न करते हुए। नहीं, आप मानते हो मैम कि कहीं ना कहीं आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाता है, इसलिए आंदोलन फेल होते हैं? बिल्कुल नहीं, राजनीतिकरण एक बहुत व्यापक शब्द है। राजनीति का मतलब क्या होता है, आप डिक्शनरी के डेफिनेशन निकाल के देखिए तो जी। सत्ता और जनता के बीच का संबंध ठीक करना और समुदायों के बीच का संबंध भी समाज के अंतर्गत ठीक करना। ये तो जाति मजहब के नाम पर लड़ाते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले किसान और व्यापारी एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे, सप्लीमेंट हुआ करते थे। आज देख रहा हूँ कि आप आज किसान और व्यापारी, साथ ही जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहीं ना कहीं किसानों को, जवानों को एक साथ देख रहे थे, लेकिन पहली बार देखा गया कि जवान और किसान आमने सामने। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो जवान नहीं है कि जो सही देशभक्त है। ये झूठे देशभक्त गुलामी बनकर नौकरी के लिए लाए हुए दल है। लेकिन 3 किसान विरोधी कानून है, इसलिए उसका पूरा विरोध करते हैं, संशोधन के पक्ष में नहीं है। ये बात पहले में अब मेघा पाटेकर दक्षिण के रास्ते दिल्ली के रास्ते पर आई हैं, और निश्चित तौर पर NH 48 एक प्रमुख मार्ग है, उसे रोकने की बात हो रही है। तो अब मेघा पाटेकर का ये योगदान इस आंदोलन को किस गति पर पहुंचाएगा? ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, यहाँ सामूहिकता है, सामूहिक नेतृत्व है। और आप देखिए अभी कौन रास्ता रोकता है। हम रोकते हैं कि सरकार रोक रही है? हरियाणा की सरकार रास्ते रोक रही है, दिल्ली की सरकारों ने रास्ते रोके, यूपी की सरकार ने रास्ते रोके, राजस्थान सरकार को हमने धन्यवाद दिए कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका, न महाराष्ट्र ने न MP ने भी रोका हमारा रास्ता। तो ये जो 3 कानून है जिसमें जमाखोरी और मुनाफाखोरी के सिवाय कुछ नहीं है, इसमें पूरी देश के अन्न सुरक्षा बर्बाद होने क्या आप वाली है। चाहते हैं कि किसानों का भी उद्योगीकरण हो, किसान उद्योग की तरफ बढ़े, या किसानी को भी उद्योग का दर्जा दिया जाए? किसान उद्योग है ही किसान ही। उद्योग क्या होता है? इनपुट्स, थ्रूपुट और आउटपुट। और ये जो उपज है ये तो अत्यावश्यक वस्तु है। तिलहन, दलहन, प्याज, आलू और तेल अगर अत्यावश्यक नहीं तो क्या अत्यावश्यक है? अब आपका ये जैकेट अत्यावश्यक है। अंतिम प्रश्न मैं जानना चाहूंगा कि किसान बिल में ऐसा क्या कि मेघा पाटेकर को भी रोड पर आना पड़ा? किसानों को रोड पर क्यों आना पड़ा है ये पूछिए। हम तो कायम जो रास्ते पर आने के लिए मजबूर किए जाते हैं, जो समुदाय रास्ते पर आने के लिए, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, महिलाएं हो, वहाँ पहुँचना ही पड़ता है। हाथरस में जो अत्याचार हुआ, पहुँचना नहीं पड़ेगा क्या? राजस्थान में भी जब क्रशिंग से हमारे कोटपुतली के किसान ही हैं और वो बर्बाद होने लगे तो हम लोग खड़े हो गए। कोई भी पार्टी सत्ता में हो, अगर वो संवैधानिक अधिकारों को, मानवीय अधिकारों को और प्राकृतिक सुरक्षा को भी कुचल रही है, जो इन 3 कानूनों से हो रहा है, तो हम विरोधी करेंगे। ये तो कॉर्पोरेटाइजेशन के पक्ष में है, हम कम्युनिज्म के पक्ष में है। जब किसानों और दलितों पर अत्याचार होगा, मेघा पाटेकर इसी तरह रोड पर आकर आंदोलन को अपना समर्थन देगी। आप देख रहे थे मेघा पाटेकर के साथ हमारी ये सीधी बात। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता, आप देख रहे हैं खबराना.com।